बंधुओं नमस्कार। मैं आपको अगले भाग में लेकर चल रहा हूँ। मैनावती सारे जो अगुआ थे, सप्त ऋषि, देवियाँ, नारद, विष्णु, जो जो भी गए थे पार्वती की अगुवाई करने, उनके लिए उनके मन में केवल क्रोध और गाली ही निकल रही है। सभी आ करके समझा कर गए, लेकिन मैना रानी कुछ भी नहीं मानी। अंत में महामुनि नारद, जो मेन भूमिका निभा रहे थे, पार्वती को तपस्या के लिए वन में भेजा था और अमंगलकारी को मंगलकारी होने के लिए बताया था, वो गए। मैना बिगड़ गई, लेकिन नारद वहाँ थोड़ा क्रोधित होते हैं और मैना को समझाते हैं, अरे रानी मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह पार्वती तुम्हारी पुत्री नहीं, ये है कौन मैं बताता हूँ, और तुम जिद मत करो। अगर तुम जिद करोगी, अगर दोनों यानी शिव और पार्वती का विवाह नहीं होगा तो संसार यह प्रलय के कागार पर पहुँच जाएगा। वो किस प्रकार समझा रहे हैं नारद मुनि, ये जरा ध्यान से सुनिए। पिछली बात सारी मैनावती को समझा रहे हैं, तो मैना ध्यान से सुन रही है नारद के प्रेम भरी बातों को। किस प्रकार सुन रही है देखिए। मैना मैना सत्य सुना नारद मुनि कह रहे हैं, अरे जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माता सती थी, जो पार्वती के रूप में आपके यहाँ जन्म नहीं ली, ये अवतरित है। ये तो केवल माया के रूप में आपको दिखाई कि वो गर्भ अवस्था में थी, लेकिन गर्भ नहीं थी। ये जगत जननी जगदम्बा त्रिलोक की मालकिन भवानी है, प्रकृति है, आदि शक्ति है, यही सब कुछ है। नारद मुनि बड़े प्रेम से मैना को समझा रहे हैं। किस प्रकार समझा रहे हैं? आजाया आजाया नादी साथी पहले पिछले जन्म में सती थी, दक्ष की कन्या थी, कुछ कारणवश से ये अपने शरीर को त्याग दी, आज यहाँ पार्वती के रूप में
आकर के जन्म ली हैं। जन्म लेने के बाद एक कल्याण के लिए, सारे संसार के कल्याण के लिए मैया आई हैं। तुम अपनी पुत्री मत समझो, आपके अहोभाग्य जो पुत्री के रूप में तुम्हारे आंगन में मैया जगत जननी जगदम्बा आ गई हैं। अरे ये तो अर्धांगिनी है शिव की। पिछले जन्म में भी शिव के साथ इनका विवाह हुआ था और इस जन्म में भी शिव का विवाह इनके साथ में होगा। तो क्या रहेगा? पिछले जन्म में ये सती थी, दक्ष की कन्या थी, शिव के साथ में ब्याही गई थी। आज भी शिव के साथ में ब्याही जाएंगी। अगर अवधान प्रावधान अगर आपने यहाँ किया मैनावती, तो संसार विलय हो जाएगा, क्योंकि शिव और पार्वती की जोड़ी अटूट है और होना ही होना है। तभी संसार से ये पाप सारा मिटेगा, अन्यथा मिटने वाला नहीं है। आपको कब बुद्धि आएगी, कब समझ में आएगा? मैं पिछली कथा आपको सुना रहा हूँ कि जगत जननी जगदम्बा सती है जो पार्वती के रूप में आई है। कहती क्या है? क्या वहाँ देखिए एक बार फिर आया है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि एक बार फिर आया है। उसी समय के आया है जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे अनुज के साथ वन वन भटक करके सीता जी की खोज कर रहे थे। उसी समय जब शिव और सती अगस्त मुनि के यहाँ से लौटकर कैलाश पर्वत पर जा रहे थे, उसी समय एक बार शब्द का प्रयोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने फिर से किया है। क्या बात किया है? एक बार आवत जब सती गई थी और सीता का भेष बना करके प्रभु की परीक्षा ली, तो उस बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा एक बार शब्द के पीछे कुछ न कुछ घटना है। लिखा कैसे? बहुतेरे समझाया, मैना के समझ में आ गया, हिमवान भी आए, उनके समझ में आ गया कि सत्यवाणी है, शिव और पार्वती कभी अलग नहीं हो सकते, विलग नहीं हो सकते। लेकिन वहां मैना ने एक शर्त रख दिया कि यह कुरूप से मैं शादी नहीं करूंगी, जीवन भर हमारी कन्या कुमारी रहेगी या मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मैं जोगी जटिल अकामन नगन अमंगल भेष वाले के साथ अपनी पुत्री का मंगल परिणय नहीं करने दूंगी। इसलिए वहाँ शर्त एक रखती है नारद मुनि के सामने। देखिए शर्त क्या रखती है। मैना करेंगे मुनि, मैं तुम्हारा कहना मान लूंगी, लेकिन मेरा भी कहना अगर मान लोगे तो किस प्रकार कहती है?
दिया और कठोर जो है डिमांड रखा, शर्त रखी। नारद मुनि बोलते हैं अच्छा बताइए मैनावती क्या शर्त है। उस शर्त को मैं पूरा करने के लिए विचार करूंगा और योजना बनाऊंगा और अपनी शक्ति लगाऊंगा। तो रानी मैनावती कहती क्या है शर्त के ऊपर? अरे सुंदर सलोना सुंदर रूपवा बनाई हो अगर सुंदर सलोना सुघर और सबसे रूपवान अगर बेश वह दूल्हा यानी शिव बनाते हैं तो मैं अपनी लड़की की भावर घुमाने के लिए तैयार हूँ। अगले में क्या कहती है देखिए क्या? अरे वही सिंदूर दान भावर घुमाई अकेले नहीं, जिस रूप को बनाए शादी के मंडप में रहें, हरदम के लिए रहें, सारा संसार उनको सुंदरता उनकी सुंदरता का वर्णन करे, कई काम भी उनके सामने फेल हो जाए तो मैं शर्त मानने के लिए तैयार हूं। क्या है क्या? देख सारा जग संसार, देख सारा जग संसार हमारा इतना सुंदर शर्त रखा कि नारद एक बार चकित हो गए कि अगर जाकर के मैं भोले बाबा से कहता हूँ, अनुनय विनय बंधन करता हूँ, भोले बाबा नहीं माने तो हमारी बात भी जाएगी, हमारी लाज भी जाएगी और मामला गड़बड़ हो जाएगा, विवाह के फेरे नहीं होंगे। लेकिन मन में इच्छा थी, मन में प्रेम था भोले बाबा के प्रति। उन्होंने विचार किया और बोले हे मैनावती मैं यह करके दिखाऊंगा, तब आप भावर घुमा दीजिए। नारद मुनि यह कह करके शर्त मान करके भोले बाबा की जो बारात जनवास में फिर वापस गई थी, नारद मुनि जाते हैं और आगे क्या करते हैं देखिए। इसके आगे मैं आपको अगले भाग में भेज रहा हूँ। अगले भाग में चल करके देखिए भोले बाबा नारद का कहना मानते हैं, मानने के बाद कितना सुंदर स्वरूप धारण करते हैं कि सब देखते रह जाते हैं। 3 लोक 14 भुवन और कोई नहीं उतना सुंदर हैं भोलेनाथ। लेकिन अब आगे आप प्रेम से देखिए और सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करते रहिए। मैं आगे आपको कथा में लेकर चलता हूँ। धन्यवाद।